नमस्ते दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। मेरे साथ है Xiaomi S Mini LED टीवी 2026 मॉडल। ये वीडियो इसका अनबॉक्सिंग और इनिशियल रिव्यू है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको बेटर क्लैरिटी आएगा कि आपको ये टीवी लेना है कि नहीं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉक्स कंटेंट्स, डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी कैसा है इस टीवी का, इन्होंने ऑडियो क्वालिटी में कितने स्पीकर्स दिए, लाइक कितने वॉट्स के स्पीकर्स दिए, इन्होंने कौन सा OS यूज़ किया है और इसका यूज़र इंटरफेस कैसा है, स्मूथ है कि लैगिंग है, पूरा डिटेली डिस्कस करेंगे। तो देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। इस टीवी के बॉक्स कंटेंट्स, पिक्चर क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी के बारे में डिटेली बात करने से पहले ये टीवी तो आपको 3 डिफरेंट साइजेस में मिल जाएगा, 55 इंचेस, 65 इंचेस और 75 इंचेस। वही नहीं, इसमें आपको डिमिंग जोन्स भी देखने आएंगे। 55 इंचेस को आपको आ रहा है 308 डिमिंग जोन और 65 इंचेस में आपको देखने आएगा 384 डिमिंग जोन और फाइनली 75 इंचेस में आपको देखने आएगा 512 डिमिंग जोन्स। आपको लगेगा कि 55 इंचेस का थोड़ा कम है, फिर भी इन रियल टाइम जो ये ब्राइटनेस दे रहा है ये टीवी आपको बहुत ही सफिशिएंट तो लगेगा। और जैसे कि मैंने वीडियो स्टार्टिंग में मेंशन किया था, ये S Mini LED टीवी है। बेसिकली QD Mini LED टीवी टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है। QD मतलब क्वांटम डॉट मिनी LED टीवी। आपने क्वांटम मिनी LED, क्वांटम LED टीवीज़ के बारे में सुना ही होगा, जैसे कि उसमें LEDs इतना दूर दूर प्लेस करके रहते हैं, तो आपको ये ऐसा इशू आता है, थोड़े एरियाज़ में बहुत ही ब्राइटनेस आ जाएगा और थोड़े एरियाज़ में बहुत ही डिम हो जाएगा। पर सेम वैसे ही टेक्नोलॉजी के साथ QD Mini LED टीवी है। मिनी LEDs मतलब बहुत ही छोटे छोटे रहते हैं, बहुत ही करीब रहते हैं, उसके पास उतना गैप नहीं रहता, तो आपको ब्राइटनेस जो है ओवरऑल स्क्रीन में बहुत ही अच्छे से स्प्रेड होके दिखने आएगा, बहुत ही पूरा ब्राइट दिखने आएगा। आपको ऐसे जो QLED में इश्यूज़ रहते हैं, जैसे थोड़े एरिया में डिम और थोड़े एरिया में ब्राइट, आपको ये इशू तो देखने नहीं आएगा। तो वैसे जैसे मैं मेंशन किया, ये तो आ रहा है आपको QD Mini LED टेक्नोलॉजी के साथ। अभी बॉक्स कंटेंट्स के बारे में बात किया जाए तो बॉक्स कंटेंट्स हमने इसको फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। इन्होंने हमको एक बॉक्स डिलीवर कर दिया। इसमें आपको मिल जाएगा स्मार्ट टीवी, उसके साथ इन्होंने रिमोट दिया, उस रिमोट के लिए इन्होंने 2 बैटरी तो दे दिया, उसके साथ टेबल स्टैंड भी आए, एक यूज़र मैनुअल गाइड आया और एक पावर कॉर्ड, बस इतना ही। अगर आप ये क्वेश्चन मुझे पूछोगे कि इसमें आपको वॉल माउंट नहीं आएगा, तो जी नहीं, बॉक्स कंटेंट्स में तो हमने देखा वॉल माउंट तो नहीं दिया है उन्होंने। कैसे भी इंस्टॉलेशन वाले आपको ज़रूर एक कॉल कर देंगे। कॉल करें जब आप पूछ लेना उनको कि मुझे वॉल माउंट चाहिए, मुझे वॉल माउंट फिक्स कराना है, वो आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। थोड़ा चार्ज भी कर ले सकते हो और थोड़े टीवीज़ तो आपको फ्री में ही दे देंगे वॉल माउंट। तो उतना ही बॉक्स कंटेंट्स के बारे में इतना ही। अब नेक्स्ट पे आप डिज़ाइन के बारे में बात किया जाए तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ऊपर ये जो स्क्रीन बेजल्स है, इन्होंने नैरो स्क्रीन बेजल दिया है, सेपरेटली कोई सेपरेट बेजल तो नहीं है। नीचे देखने को आपको बॉटम बेजल देखने को आएगा और इधर आपको मिनी LED टेक्नोलॉजी, जैसे मिनी LED बोल के ब्रांडिंग लोगों के साथ आ रहा है। ओवरऑल जो डिज़ाइन है ये स्लिम प्रोफाइल के टीवी आ रहा है। ओवरऑल डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई खराबी नहीं है, आप देखने में भी बहुत ही खूबसूरत है, स्लिम डिज़ाइन के साथ आ रहा है। मुझे तो ये टेबल स्टैंड के ऊपर ही बहुत ही अच्छा दिखता है। ओवरऑल डिज़ाइन तो ठीक ही है। बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात किया जाए तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, मदरबोर्ड के एरिया में जो है इन्होंने प्लास्टिक मटेरियल यूज़ किया है। इधर आपको प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी देखने आएगा और ओवरऑल जो रिमेनिंग टीवी है ये मेटल बिल्ड क्वालिटी के साथ, जैसे कि आप सुन पा रहे हो, ये मेटल बिल्ड क्वालिटी के साथ आ रहा है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की में कोई ख़राबी नहीं है, बहुत ही अच्छा है। इन्होंने कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं किया है मटीरियल्स में। और उतना ही बिल्ड क्वालिटी के बारे में। अब पोर्ट्स के बारे में देखा जाए तो जैसे आप देख पा रहे हो, उन्होंने राइट साइड को दिए हैं ये पोर्ट्स, साइड में आप देख पाओगे। इसमें आपको देखने आएगा इन्होंने एंटीना पोर्ट दिया है, उसके साथ ही एक सैटेलाइट पोर्ट इन्होंने दे दिया है। USB पोर्ट्स आपको देखने आएंगे। HDMI 3 HDMI पोर्ट्स इन्होंने दिया है। आपको AV इन है, LAN है, उसके साथ ही इन्होंने ईयरफोन्स का पोर्ट दिया है और फाइनली ऑप्टिकल पोर्ट भी आपको देखने आएगा। सो ये सारे पोर्ट्स है और आपको पावर पोर्ट चाहिए तो आप इधर देख सकते हो। ओवरऑल स्पोर्ट्स के बारे में इतना ही।
अब हम थोड़ा सा रिमोट के बारे में बात कर लेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, इधर आपको पावर बटन आ जा रहा है, वॉइस असिस्टेंस बटन इन्होंने दे दिया है। तो जैसे कि आप LG से कंपेयर करें तो उन्होंने कुछ खास वॉइस असिस्टेंट का सेपरेट बटन तो नहीं दिया है। हमने बोला जॉयस्टिक सेपरेटली परचेस कर लो, लाइक मैजिक रिमोट सेपरेटली परचेस कर लो, पर Xiaomi ने ऐसा नहीं किया। जैसे कि आप देख पा रहे हो, इन्होंने इनबिल्ट वॉइस असिस्टेंट तो दे दिया है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, मैं ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि सबको ही ऐसा टाइप करना अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे वॉइस असिस्टेंट यूज़ करके उन लोग थोड़ा सा टीवी और आराम से यूज़ कर ले सकते हो। तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा फीचर है, ये बता सकती हूँ मैं। और ये रिमोट जो है ये और IR परफेक्ट भी है। तो आपको ऐसे डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर ही लगा के आपको रिमोट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप दूसरे रूम में जाके भी आप ऐसे हैंडल करें तो फिर भी आपको अच्छे से रिमोट तो चल जाएगा। तो ओवरऑल इसका बहुत ही अच्छा डिज़ाइन से आ रहा है। और शॉर्टकट्स के बारे में देख पाओगे तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इन्होंने नेटफ्लिक्स दे दिया है, प्राइम वीडियो दिया है, यूट्यूब लाइव टीवी आ रहा है, इसमें सोनी लाइव आ रहा है, जियो हॉटस्टार आ रहा है। ये परफेक्ट शॉर्टकट इन्होंने दे दिया है, ये बता सकती हूँ मैं। ओवरऑल डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छा है, मुझे तो लगता है मैं जॉयस्टिक पकड़ के हूँ, बहुत ही अच्छा फील आ रहा है, बहुत ही हैंडी भी है। तो इतना ही रिमोट के बारे में। अब हम बात करेंगे पिक्चर क्वालिटी के बारे में। तो पिक्चर क्वालिटी के बारे में इन डिटेल बात करने से पहले मैं थोड़े वीडियो सैंपल स्क्रीन में डाल दूँगी, एक बार देख लीजिएगा। जैसे कि आपने वीडियो सैंपल देख लिया है, ये टीवी आ रहा है VA पैनल के साथ। इन्होंने QD मिनी LED टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल किया है, हमने उसके बारे में ऑलरेडी इन डिटेल ही बात कर लिया है। तो अब हम बात करेंगे फीचर्स के बारे में। इसमें आपको आ जाएगा डॉल्बी विजन, ये आ रहा है डॉल्बी विजन के साथ, HDR 10+ है, इसमें MEMC है, HLG है, और इन्होंने इसमें ALM भी दे दिया। और फाइनली इसमें आपको DCI P3 कलर गैमेट के साथ भी आ रहा है। तो यही है फीचर्स के बारे में। और अब हम ब्राइटनेस के बारे में बात किया जाए तो ये आपको नॉर्मली इन्होंने मेंशन किया है, ये 1200 निट्स ऑफ ब्राइटनेस तो दे रहा है। कैसे भी पीक टाइम में आपको 1200 दिखने आएगा, नॉर्मल इन रियल टाइम जब हमने इसको टेस्ट किया है, इसका जो यूनिफॉर्मिटी है ब्राइटनेस का, जो स्क्रीन यूनिफॉर्मिटी है, ये बहुत ही परफेक्ट है। और इन रियल टाइम आपको 350 निट्स ऑफ ब्राइटनेस तो आपको देखने आएगा। और जैसे कि मैंने बताया, डिमिंग जोन इसका 308 है, तो आपको कोई भी कॉर्नर में आपको इतना थोड़ा कम हो गया ब्राइटनेस बोल के ये तो शिकायत नहीं रहेगा, क्योंकि इसका जो ब्राइटनेस है वो बहुत ही परफेक्ट है। इसमें जो कलर्स आप देखने आओगे तो ये बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड नहीं, सैचुरेटेड कलर्स आपको देखने आएंगे। स्किन टोन्स थोड़ा सा वार्म येलोइश दिखने आएगा। ये सिर्फ आपको डॉल्बी विजन में स्किन टोन्स या स्क्रीन कलर्स जो है आपको येलोइश में दिखने आएगा, क्योंकि वार्म वॉश आउट तो आपको आ रहा है सिर्फ डॉल्बी विजन में। स्टैंडर्ड मोड में देखा जाए तो स्किन टोन थोड़ा वार्म दिखेगा, फिर भी दूसरे टीवीज़ को कंपेयर करें जब भी आपको ये डिफरेंस देखने आएगा। जैसे कि हमने बोला था, Xiaomi को हमने TCL, LG, सैमसंग के साथ भी कंपेयर किया है। जब हम कंपेयर कर रहे थे उसमें हमको थोड़ा सा दिखा था कि स्किन टोन्स थोड़ा वार्म दिख रहे हैं। कैसे भी आप ऐसे नॉर्मली इस टीवी को देख रहे हो, इस टीवी में कुछ भी वीडियो प्ले करके देख रहे हो, तो आपको इतना डिफरेंस तो देखने नहीं आएगा। और मैंने मेंशन किया सैचुरेटेड कलर, तो ये सैचुरेटेड बोल तो ओवर सैचुरेटेड भी नहीं है, आपको सिर्फ थोड़ा सा रिच फील आएगा आपको ये जो कलर्स रहते हैं। और परफेक्ट कलर्स इन्होंने दिया है। और ब्लैक्स के बारे में बात किया जाए तो डीपेस्ट डार्केस्ट ब्लैक्स तो आपको देखने आएंगे। और इसका जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है ये भी बहुत ही परफेक्ट है। अगर आप ये टीवी आप डार्क रूम में देख रहे हो, आपको प्रॉपर ब्लैक्स देखने आएंगे, क्योंकि इन्होंने जैसे कि मैंने बोला QD मिनी LED टेक्नोलॉजी ने यूज़ किया है। मिनी LED से ये छोटे छोटे पिक्सल जो होते हैं वो प्रॉपर पिक्सल ऑफ करके आपको ये प्रॉपर सिनेमैटिक एक्सपीरियंस भी देगा। ओवरऑल इसका ब्राइटनेस ठीक है, कलर्स भी ठीक है। और व्यूइंग एंगल्स के बारे में बात किया जाए तो जैसे कि ये VA पैनल के साथ आता है, मोस्टली पीपल यही सोचते हैं कि VA पैनल के साथ आता है तो ये साइड का जो व्यूइंग एंगल्स है ये आपको परफेक्टली नहीं देखने आएंगे। कैसे भी इसमें बहुत ही अच्छे व्यूइंग एंगल्स है, आपको उतना ख़राब भी नहीं दिखेगा, सिर्फ 10 to 20% का शेड आपको देखने आएगा।
और HDR कंटेंट के बारे में बात किया जाए तो बहुत ही ग्रेट आउटपुट है इसका, बहुत ही परफेक्ट HDR कंटेंट आप देख पाओगे। और फाइनली इसके रिफ्रेश रेट के बारे में बात की जाए तो ये तो आपको आ रहा है 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ। तो अगर आप ऐसे इंसान हो जो OTT प्लेटफॉर्म देखता है, मूवीज़ को देखता है, गाने सुनता है, स्पोर्ट्स देखता है, तो आपको ये टीवी बहुत ही परफेक्ट है 60 हर्ट्ज का फ्रेम रेट के साथ। और अगर आप ऐसे इंसान हो जो गेमिंग लाइक प्ले स्टेशन खेलते हो, गेमिंग पे ज़्यादा इंटू हो, तो मैं कहती हूँ 120 हर्ट्ज का टीवी कोई भी आपको मिल जाएगा, वो ले लेना। तो इतना ही है पिक्चर क्वालिटी के बारे में। अब ऑडियो क्वालिटी के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़े ऑडियो सैम्पल्स प्ले कर दूंगी, एक बार उसको सुन लीजिएगा। जैसे कि आपने ऑडियो सैम्पल सुन लिया, ये टीवी आपको आ रहा है 34 वॉट स्पीकर्स के साथ। इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस पास थ्रू भी मिल जाएगा और लाउड वॉल्यूम के साथ आ रहा है। बेस्ट ट्रबल्स आपको सुनने आएंगे, बेस्ट ऑडियो आउटपुट। इसमें आपको प्रॉपर क्रिस्पी ट्रबल्स आपको सुनने आएंगे। ये टीवी अगर आप बेडरूम के लिए ले रहे हो, ये मैं परफेक्ट बोलूँगी स्पीकर्स इन्होंने जो दिया है इसमें। फिर भी मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ, इससे अच्छा आपको अच्छा साउंड एक्सपीरियंस या ऑडियो एक्सपीरियंस चाहिए तो मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि कोई भी जो साउंड बार आपके बजट में आ रहा है वो परचेस कर लेना, आपको प्रॉपर साउंड एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो अब हम बात करेंगे यूज़र इंटरफेस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ये टीवी आपको आ रहा है गूगल टीवी OS 5.0 और Android 14 इन्होंने यूज़ किया है। स्टोरेज के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको 2 GB रैम देखने आएगा और इन्होंने 32 GB स्टोरेज तो दे दिया है। बूट टाइम के बारे में बात किया जाए तो 40 सेकेंड्स तो ये टीवी ले रहा है ऑन होने के लिए। और ऐप मेमोरीज तो 3 तो मेमोरी ऐप्स इन्होंने दे दिया है। और अगर लैग्स के बारे में बात करी जाए तो लैग्स तो हमने इतना मेजर कोई भी लैग नहीं देखा। जब हम यूज़र इंटरफेस देख रहे थे, सेटिंग्स ओपन करने के लिए ट्राई किए थे, तो उधर आपको थोड़े से माइनर लैग्स देखने आएंगे। और अगर नेटफ्लिक्स जैसा बड़ा कोई भी ऐप आप खोलना ट्राई करोगे तो उधर थोड़ा सा लोडिंग आएगा 4 to 5 सेकेंड्स, उतना ही। उतना मेजर लैग्स तो हमने देखा नहीं इसमें। और अगर ये आ रहा है आपको कास्ट के साथ, उसमें आपको क्रोम कास्ट, मीरा कास्ट और एयरप्ले तो आपको देखना आएगा। बहुत ही अच्छा चीज़ है, ये बता दूंगी। फाइनली वाईफाई 5 इन्होंने दे दिया है इसमें। मैंने सोचा सिर्फ वाईफाई 6 के साथ आ गया तो बहुत ही अच्छा बढ़िया रहता था। ओवरऑल इसका यूज़र इंटरफेस के बारे में इतना ही। अगर वारंटी के बारे में बात किया जाए तो इन्होंने इतना कुछ मेंशन नहीं किया है। मैंने सोचा 1 ईयर वारंटी के साथ आता है, पर इन्होंने एक चीज़ तो मेंशन किया है, अगर आप 31 मई के पहले ये परचेस कर रहे हो तो आपको आ जाएगा 3 इयर्स कॉम्प्रहेंसिव वारंटी के साथ, ये इन्होंने मेंशन किया है। और अगर आप मुझे ये पूछोगे कि अब ये टीवी लेना है कि नहीं, ये टीवी आपको आ रहा है 59,990 रुपीज़ में। और कार्ड ऑफर्स में आपको थोड़ा सा ऑफ में तो मिल जाएगा। तो ये टीवी तो खास तौर पर अगर आप प्रॉपर ब्लैक्स देखना चाहते हो और बेडरूम के लिए ले रहे हो, ये टीवी बहुत ही परफेक्ट है। अगर आप OTT प्लेटफॉर्म सिनेमैटिक एक्सपीरियंस चाहिए आपको, मैं मूवीज़ ही देखता हूँ, मैं इतना जो गेमिंग है ये नहीं खेलता हूँ, तो ये टीवी तो आपको परफेक्ट है। इसमें आपको लेस डिमिंग जोन के साथ आ रहा है, बहुत ही अच्छा है। डिमिंग जोन इन्होंने दे दिया है और इन्होंने USB 2.0 भी यूज़ किया है इसमें। आपको वारंटी जो है कॉम्प्रिहेंसिव 3 इयर्स का वारंटी भी आ रहा है। तो ये परफेक्ट टीवी है अगर आप बेडरूम के लिए ले रहे हो। लिविंग रूम के लिए भी ठीक ही है, पर मैं एक ही चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ कि हमारा बेस्ट ऑफ स्मार्ट टीवीज़ 2026 का वीडियो अभी आना बाकी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ब्रांड के टीवी से हमने अभी परचेस नहीं किया है। हमको सारे ही परचेस करके उनको कंपेयर करके उनमें से कौन सा बेस्ट है बोल के हम एक वीडियो बनाएंगे। वो आप देखने के बाद आपको बेटर क्लैरिटी आएगा कौन सा टीवी आपको लेना है आपके अकॉर्डिंग। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक कमेंट छोड़ दीजिएगा, उसके साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।